हेलो मित्रों, नमस्कार। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ एनआईसी पोर्टल यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से, जहां पर आपको सभी सरकारी सूचनाएं सबसे पहले आपको प्रदान की जाती रहती हैं। जितनी भी विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, सही जानकारियाँ होती हैं, वो आपके साथ यहाँ पर कम्युनिकेट एंड शेयर करी जाती रहती हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें एवं इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी या सरकारी भर्ती के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास इस लिंक को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनके पास विभागीय स्तर से प्राप्त जो सही जानकारियां होती है वो उन तक पहुंच सके। चलिए, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, यानी कि यूपी टेट को लेकर, जिसकी घोषणा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर घोषणा यानी कि फैसला किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये जो बदलाव हो एक सकारात्मक बदलाव है यूपी टेट में। जी हाँ, बात करते हैं, एक पॉजिटिव यहाँ पर करेक्शन किया गया है, और ये बोलूँ तो खुशखबरी है उन समस्त अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, फिर डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उनके लिए एक अहम और मुख्य सूचना है, नोटिफिकेशन आई थिंक आपके साथ यहाँ पर मुझे शेयर करना चाहिए। आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में यूपी टेट में किन किन टॉपिक्स किन किन पॉइंट्स पर यहाँ पर चेंजेस करे गए हैं, और ये क्या हैप्पी न्यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। एक बड़ा बदलाव है योगी सरकार का इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। चलिए बात करते हैं विस्तृत जानकारी के साथ। बात करते हैं, अगर आप यदि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि यूपी डीएलएड द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा इट मीन्स यूपी टेट 2023 से पहले विभाग ने अभ्यर्थियों को खुश करने वाला बदलाव किया है। ठीक है, अब आपको बता दें कि यह बदलाव क्या किया गया है। तो यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के सर्टिफिकेट की जो वैलिडेशन है, यानी कि जो ईयरिंग ऑफ इसकी वैधता होती थी, मान्यता होती थी, उसके ड्यूरेशन यानी कि अवधि को लेकर किया गया है। यानी कि अभी क्या होता था कि यूपी टेट की जो वैलिडिटी वैधता होती थी वो 5 वर्ष की होती थी। तो इसको लेकर यहाँ पर बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया है? इस बदलाव के बाद अभ्यर्थी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो आइए जानते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है, यानी कि क्या चेंजेस करे गए कि अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट की मान्यता को लेकर ताज़ा महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अब आपको यहाँ पर देने हैं कि किस प्रकार आएगा परीक्षा पेपर। केवल एक बार ही आपको परीक्षा देनी होगी। यू हैव टू टेक द एग्जाम्स ओनली वंस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इस वर्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2023 के लिए आवेदन करें, हालांकि अभी इसका जो लिंक है एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी कोई इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया। यदि आप भविष्य में 2023 में आता है तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी होती है। दरअसल अब अभ्यर्थी मात्र एक बार यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट देकर लाइफ टाइम तक इसमें निकाले जाने वाली भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक इसके पहले क्या होता था कि एक बार जब यूपी टेट का एग्जाम देते थे तो 5 साल तक उसकी वैलिडिटी वैधता होती थी, लेकिन अब ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि आपने एक बार यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया तो आजीवन लाइफ टाइम जो है आपका जो वो मान्य होगा, वैध माना जाएगा यूपी टेट की मार्कशीट। यानी कि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा की मान्यता लाइफ टाइम कर दी गई है। हालांकि इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि अगर विभाग द्वारा निकाली गई भर्तियों के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थी बिना उम्र सीमा का पालन किए ही आवेदन कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं और क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद या बेसिक शिक्षा विभाग में एक प्राइमरी लेवल की भर्ती आई। यदि आपकी उम्र मान लीजिए निर्धारित किया गया, यूपी सरकार ने निर्धारित किया है कि जो 38 साल तक की उम्र के लोग हैं वो ही प्राइमरी टीचर में एप्लीकेबल हो सकते हैं। यदि आप 40 वर्ष के हो गए हैं तो आप यूपी टेट का वैलिडेशन आपका लाइफ टाइम रहेगा, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप, ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई कंफर्म नहीं है कितनी ही एज यहाँ पर रिलैक्सेशन या फिर एज का बाउंडेशन किया गया है। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 38 वर्ष रखा गया है सरकार के द्वारा और आप 40 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो एक एज की छूट है, जो एज की वैधता यहाँ पर बाउंडेशन लगाई गई, उसके अंदर ही आप होने चाहिए, तो आप आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी यहाँ से आवेदन कर सकेंगे, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। हालांकि अभी मैंने बताया, ऑलरेडी मैं नोटिफाई कर दिया कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया यूपी टेट के लिए आवेदन करने का। ठीक है, हालांकि आपको मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि इसकी वैलिडेशन को लेकर जो 5 वर्ष था उसको बढ़ाकर अब एक्सटेंड करके जो है लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही अभ्यर्थी यहां से यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे जब इसका नोटिफिकेशन इशू होगा। ठीक है, अब परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, तो आप सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी उत्तर प्रदेश उसका पैटर्न कैसा है, सुपर टेट का और यूपी टेट का।
हालाँकि बता देते हैं आपको, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट के लिए कुल 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट यानी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो पेपर फर्स्ट में यह पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए आयोजित होता है। इस प्रश्न में कुल 150 प्रश्न होते हैं, 150 अंक के होते हैं, ठीक है? और हाँ, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आप तो जानते हो, चलिए फिलहाल हम आपको दिखा भी देते हैं। ये सभी तो आप जानते होंगे कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो 5 विषय कौन-कौन से होते हैं, कितने-कितने, हालाँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है? इसमें देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करी गई हैं। पेपर सेकंड में भी कौन-कौन से पेपर होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर्ट एंड साइंस यानी कि कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, 2 यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड करे गए हैं, डिफाइन करे गए हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने डिफाइन करा है, तो आर्ट एंड कला आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स के जानते ही होंगे। तो ये एक सूचना थी, परीक्षा निर्वहन प्राधिकारी यानी कि पीएनपी के थ्रू आई थिंक ये एग्जाम्स होते हैं आपके यूपी टेट के, updla.gov.in पर जाकर विजिट करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा ऑन फ्यूचर, आप उस पर विजिट करके आप नोटिफिकेशन देख के ही आवेदन करें। अभी इसका जो है नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए यूपी टेट का नहीं आया है। तो एक जो चेंज किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, इस योगी सरकार ने, उसके बारे में आप लोगों को सूचित करना था। इसके पर्पज से ये वीडियो मैंने बनाया। चलिए इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें ताकि अन्य सभी लोगों के पास इसकी जानकारी सही से और अच्छे से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भर्ती में, अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।